हेलो गाइस। एट फर्स्ट मैं आप लोगों को ये कह देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं एक ट्रेडर एंड इन्वेस्टर हूँ। और नेक्स्ट लाइन यहाँ पर लिखा है मैं जेन्युइन हूँ। अब ये किस लिए लिखा है, क्योंकि यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे आप लोग देखोगे तो 90 से ज़्यादा लोग जो है, जो क्रिएटर जो है, वो स्कैमर है। ये लोग हर दिन मल्टीबैगर आप लोगों को दिखाते हैं कि ये ले लो, ये ले लो, ये 100 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। लेकिन उनसे अगर आप लोग एक बार कह दो कि आपका पोर्टफोलियो दिखा दो कि आपने अभी तक कितना लिया है और आपका अभी मल्टीबैगर कौन कौन है, तो वो नहीं दिखाएंगे। ये इसका कारण एक ही है, शायद इन लोगों ने कोई भी मल्टीबैगर लिया ही नहीं। ठीक है। ये सब लोग आप लोगों को सिर्फ सेल्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ठीक है, मैं जेन्युइन क्यों हूँ? मैं ये सब ट्रेड भी करता हूँ, मैं इन्वेस्ट भी करता हूँ। मैं जो इन्वेस्ट करता हूँ, जैसे इन्वेस्ट करता हूँ, मैं उन लोगों आप लोगों को सिखाता हूँ। तो एट फर्स्ट मैं आ जाता हूँ, ये मेरा प्रोफाइल है कोटक पे। ये मेरा इन्वेस्टिंग अकाउंट है। तो ये आप लोगों को दिख रहा है। तो ये ऊपर में देखो, आप लोगों को दिख रहा है सीता इंटरप्राइज, एकदम ऊपर में आप लोगों को दिख रहा है सीता इंटरप्राइज। तो आज को मैं आप लोगों को एडवाइस दूंगा कि अभी भी ऐसा कौन सा शेयर है जो अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और वो इन 2 to 3 years, 4 years भी हो सकता है, आपको अच्छा रिटर्न देगा। अच्छा रिटर्न का मतलब कितना? 2 से 3 गुना भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एट फर्स्ट हमारा स्टॉक है सीता एंटरप्राइज। अब मैं ऑलरेडी इसको 20 रुपीज़ पे ले लिया है। तो अभी भी मैं आपको ये एडवाइस क्यों दे रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है। इट्स एकदम, ये मेरा अपना ओपिनियन है। अगर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है करो, ना करना है ना करो। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो आपका होगा। ये बस मेरा एक ओपिनियन, मेरा एक एनालिसिस, मेरा रिसर्च है। तो सीता एंटरप्राइज क्यों अच्छा है? मैंने इसको 20 रुपीज़ में लिया था, अभी ये 156 चल रहा है। तो एट फर्स्ट इसका चार्ट देख लेते हैं। ये सब हटा देते हैं, इसका चार्ट देख लेते हैं। ये 156 चल रहा है अभी। ठीक है। मैंने इसको 20 रुपीज़ पे लिया है। तो देखो क्या इम्पोर्टेंट क्या होता है। इम्पोर्टेंट होता है एक बाइंग का प्रेशर होना। इसको आप इनसाइडर कह लो, या फिर इसको आप बुलिश साइन कह लो, जो भी हो, एक ऐसा ट्रेंड रहना चाहिए। अगर किसी भी पेनी स्टॉक में अगर ऐसा साइन आपको नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो अभी उठेगा नहीं, या फिर और भी नीचे जा सकता है। अगर इसको हम देखेंगे इस जगह पर, इसको हम देखेंगे इस जगह पर, अगर आप ये जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हैं इस पे, तो ये जगह इन्वेस्ट करने के लिए सही नहीं है। हो सकता है ये यहाँ से ऊपर उठ के चला जाए, हो सकता है ये यहाँ से ऊपर उठ के चला जाए, या फिर हो सकता है ये इसके ऊपर कभी जाए ही ना, ये इसके नीचे आ जाए। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट जब आपको करना है, तब एक बाइंग प्रेशर आपको दिखना है, उसी के बाद आपको इन्वेस्ट करना है। ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा ना सुपीरियर बाइंग का डिमांड है। ठीक है। इसका डिमांड है। ये कुछ दिन पहले इतना तक ऊपर उठ गया था, 220। ठीक है। तो अभी ये यहाँ से क्या हो सकता है, ये यहाँ से, अगर मेरा ओपिनियन है, तो यह यहाँ से और भी 6 गुना हो सकता है, 6 से 10 गुना हो सकता है। ठीक है। अब देख लेते हैं ये क्यों ऐसा हो सकता है। तो ये आगे हम सीता एंटरप्राइज का अभी मार्केट कैप है 47 करोड़। इतना छोटा सा कंपनी है, 47 करोड़ का मार्केट कैप है। ये अगर यहाँ से 100 गुना भी हो जाएगा, तब भी इसका 4700 होगा मार्केट कैप। समझ रहे हो आप? तो इतना छोटा कंपनी है। करंट प्राइस है 157 रुपीज़, हाई है 221, 122। पी रेशियो है 8.97। इतना चीप है। एक स्टॉक अगर इतना डिमांड पे हो और अगेन इतना चीप भी हो, तो और क्या चाहिए। ये हो गया। बुक वैल्यू है 65.5। मतलब एक कंपनी का बुक वैल्यू अभी
उसका आधा है, कम से कम आधा, आधा के आसपास। अगर एक कंपनी का बुक वैल्यू है 65 रुपीज़ एंड उसका प्राइस चल रहा है 157 रुपये, मतलब वो आधा है बुक वैल्यू। तो यहाँ से ऊपर के लेवल और भी जा सकता है, लेकिन एज इट इज़ किसी भी इन्वेस्टिंग में रिस्क रहता है, तो रिस्क को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डिविडेंड यील्ड को छोड़ देते हैं, आरओसी आरओई इसको लास्ट में देखेंगे। फेस वैल्यू है 10, मतलब ये कभी भी स्प्लिट हो सकता है। ठीक है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 0 करोड़। साला एक 47 करोड़ का कंपनी, उसका डेट है 0, कंपनी चला कैसे रहा है, समझ रहे हो? फिर भी कंपनी चल रहा है, डेट भी नहीं है और इतना अच्छा डिमांड पे भी है। नेक्स्ट दिखाता हूँ सेल्स ग्रोथ। ठीक है, तो ये सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लास्ट में दिखाऊंगा। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ये लास्ट में दिखाऊंगा। प्लेज 0%, ये भी एक अच्छा है, बहुत अच्छी है। इसका थोड़ा चार्ट देख लेते हैं। मैक्स चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ये शुरू हुआ था 8 रुपये से, 8 रुपये से अभी 150, मतलब 160 अगर मान लेते हैं तो 20 टाइम्स हुआ है। लेकिन 20 टाइम्स कहाँ से हुआ है? 8 अप्रैल 2005 से। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि उन स्टॉक को ना खरीदो जिसमें बाइंग प्रेशर नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, इसमें प्रेशर था ही नहीं, यहाँ से आया है, एक यहाँ से प्रेशर आया है। तो इसीलिए जहाँ पर प्रेशर आएगा उस जगह पर आप खरीद सकते हो। मैं आप लोगों को इसीलिए कहता हूँ कि अगर पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो डिमांड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी चले आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट देखो, सेल्स देखो, 1.34, 0.31, 0.77, 0.62, 2.14, 2.63, 0.68। लास्ट क्वार्टर में सेल्स का थोड़ा ड्रॉप हुआ है। देखो सेल्स अप एंड डाउन होता है, छोटी कंपनी है, सेल्स अप एंड डाउन होता है। तो यहाँ से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख लोगे तो ये भी अच्छा है, उस हिसाब से अच्छा है कि जितना करोड़ का मार्केट कैप है, मार्केट करोड़ अगर 1000 करोड़ का होगा तब आपको सेल्स भी ज़्यादा दिखेगा। मार्केट करोड़ 47 करोड़ का है, तो उसके उसके हिसाब से सेल्स कितना होगा, उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। तो इसको देख लेते हैं, 1.26, 0.25, 0.83, 0.56, 2.04, 2.58, 0.63। तो एक ड्रॉप तो हुआ है, लास्ट क्वार्टर में एक ड्रॉप हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट भी मुझे अच्छा लगा। ठीक है, प्रॉफिट मुझे अच्छा लगा। नेक्स्ट आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। ये है आपका ईयरली रिजल्ट, ये हो गया आपका क्वार्टरली रिजल्ट, ये हो गया ईयरली रिजल्ट। सेल्स देखिए, सॉरी, सेल्स हो गए 1.22, 0.60, 1.03, 0.68, 3.17, 1.50, 6.07। लास्ट ईयर में जो अभी तक का सेल्स हो रहा है, अभी तक का जो एस्टिमेटेड है वो 6.07 है, मतलब बहुत ज़्यादा, इन सबसे बहुत ज़्यादा। समझ रहे हो कि इसका बाद जो भी सीता इंटरफेस में होगा वो क्या होने वाला है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब देख सकते हो, ये जो लास्ट ईयर में आ रहा है बहुत ही हाई है। अगर यही चीज़ आप देखोगे, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, इसको भी अगर आप देख लोगे तो लास्ट ईयर में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। जिस हिसाब से लास्ट ईयर में सेल्स हुआ है, जिस हिसाब से लास्ट ईयर में प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट आप देख रहे हो 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि ये कंटिन्यू 5 साल में नहीं हुआ। 5 साल में इतना नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 6 साल में उतना नहीं हुआ जो 1 साल में हो गया। ठीक है, अभी आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखो कंपाउंड एंड सेल्स ग्रोथ, ये ठीक है, ये अपने देख लिया। कंपाउंड एंड प्रॉफिट ग्रोथ, ये अपने देख लिया। उसी हिसाब से 1 ईयर का रिटर्न देखो, सिर्फ 9%, मतलब भागा ही नहीं है 1 ईयर में, अभी ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। ओके, नेक्स्ट जाते हैं बैलेंस शीट। इक्विटी कैपिटल टोटल 3 था, 3 ही है अभी। रिजर्व मतलब कैश कितना जमा हो रहा है, बहुत अच्छा जमा हो रहा है, 7 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़, अभी 16 करोड़ तक ये पहुंच गया है। आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं।
बोरोइंग्स तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कह ही दिया है कि डेट जीरो है, और बोरोइंग्स मतलब लॉन्ग टर्म में जो भी रहता है उन लोगों का लोन वोन एकदम जीरो है, तो ये भी अच्छा है। कैश फ्लो आप देख सकते हो, ये कैश फ्लो पॉजिटिव में है। इसी अगर इस साल का आप देखोगे तो ये पॉजिटिव कैश फ्लो, मतलब कैश फ्लो क्या होता है? कैश फ्लो आपके पास पैसा आ रहा है, आप कमा रहे हो, उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, आपका डेवलपमेंट कर रहे हो, उसके बाद भी आपका पैसा जमा हो रहा है, उसके बाद भी आपके पास पैसा है, मतलब कैश फ्लो धीरे 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 ऊपर उठता जा रहा है, आपके आपके पास पैसा जमा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं आर ओ सी भी आप देख सकते हो 22% मिडिल में गया था 2024 में, 22% हुआ था, लेकिन अभी 8% है। ROC 8% इज नॉट, मतलब ये खराब नहीं है, ठीक है। देखो 47 करोड़ का कंपनी है, कुछ इधर उधर होगा, सब कुछ अच्छा नहीं रहेगा, सब कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए अभी हम लोगों को ये मिल रहा है। अगर सब कुछ अच्छा होता तो हम लोगों को नहीं मिलता। शेयर होल्डिंग देखो, ठीक है, इससे अच्छा शेयर होल्डिंग और क्या होगा? आप लोगों को क्या शेयर होल्डिंग चाहिए? प्रोमोटर शेयर होल्डिंग बहुत अच्छा है, पब्लिक का शेयर होल्डिंग बहुत अच्छा है। FII 0%, FII इन्वेस्ट किए ही नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। FII इन्वेस्ट नहीं की इसका मतलब ये खराब शेयर ऐसा तो नहीं है, तो ये एक बहुत ही अच्छा शेयर है, ठीक है। अभी आप लोगों का डिपेंड है, मैं बस आप लोगों को कह देता हूँ। देखिए मैं कर सकता हूँ ऐसा कि हर रोज़ मैं आऊँ, हर हफ्ते में दो चार पेनी स्टॉक, दो चार मिड कैप स्टॉक, दो चार डिफेंस वाला स्टॉक, दो चार एआई स्टॉक मैं कह सकता हूँ, मेरा यूट्यूब ग्रो हो जाएगा, बट आप लोगों को लाभ नहीं होगा, ठीक है। और मैं खुद एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे भी लाभ होना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं आ रहा हूँ लोगों को उल्लू बना रहा हूँ, मतलब ऐसा देता जा रहा हूँ नाम, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मुझे एक ऐसा स्टॉक ढूंढना है 1000 स्टॉक में जिसमें मैं भी इन्वेस्ट कर पाऊँ, सिर्फ लोगों को दिखाऊँ ऐसा नहीं। तो नेक्स्ट स्टॉक हम लोगों का आता है, नेक्स्ट स्टॉक हम लोग का आता है इसके ऊपर, वेनस रेमेडीज। आप चार्ट में आप लोगों को क्या देखना है? चार्ट में आप लोगों को देखना है बस इसमें, इसमें ऑल टाइम हाई था भाई, यहाँ पर 641 में, अभी इसको ये क्रॉस कर दिया है। एंड अगेन आप लोग ये चीज़ देख रहे हो कि अगर वॉल्यूम आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है, मतलब इसमें डिमांड अभी बहुत अच्छा है, यही हमें देखना है भाई, एट फर्स्ट यही देखना है चार्ट में, ठीक है। अब चले जाते हैं वेनस रेमेडीज, ये हो गया टेक्निकल। अभी फंडामेंटल में आते हैं। मार्केट कैप है कितना है? 1000 करोड़, ठीक है भाई, 1000 करोड़ मतलब ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि सीता एंटरप्राइज का 47 करोड़ का कंपनी था, इसका तो 1000 करोड़, ऐसा नहीं है। हमें कंपनी देखना है, उसके हिसाब से उसको जज करना है। रिलायंस 1 लाख करोड़ से भी ऊपर उसका मार्केट कैप है, तो इसका मतलब वो क्या खराब शेयर है? नहीं, ठीक है। हम लोगों को पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, 1000 करोड़ के आसपास भी होगा तब भी चलेगा, उसके ऊपर अगर ना जाए तभी अच्छा है, ठीक है। प्राइस है 759, ठीक है। हाई लो है, हाई लो आपको दिख रहा है 873, 278, ठीक है। पी रेशियो कितना दिख रहा है आप लोगों को? 13.3, क्या है? बहुत ही चीपेस्ट लेवल पे अभी है मार्केट है, बहुत ही चीपेस्ट लेवल, ठीक है, ओके। बुक वैल्यू कितना है? 445, और अभी ये कितना चल रहा है करंट प्राइस? 759, आधा, मतलब बुक वैल्यू जितना था उससे बस ये डबल हुआ है। कुछ कुछ शेयर ऐसा होता है जो 7 गुना 10 गुना होता है, लेकिन उस लेवल में भी वो उसमें भी आप लोग को डिमांड दिखेगा। कोई कोई स्टॉक ऐसा आएगा जिसका बुक वैल्यू इतना होगा 440 के आसपास, उसका प्राइस हो जाएगा 8000, मतलब 20 टाइम्स हो गया, लेकिन अभी भी डिमांड है, ठीक है। इसी हिसाब से आपको कभी कभी पी रेशियो दिखेगा 70, कभी दिखेगा 100, कभी दिखेगा 150, लेकिन 150 होने के बाद भी वो डिमांड में है। इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि आपको ये समझना है,
कंपनी अच्छा है या फिर ना है, ठीक है। डिविडेंड यील्ड 0, कोई बात नहीं। आरओसी आरओई हम लास्ट में देखेंगे। फेस वैल्यू 10 है, मतलब हो सकता है कि इसमें एक स्प्लिट आए, ठीक है। डेट डेट देखो, 14 करोड़ का डेट है। अगर किसी के पास 1000 करोड़ का कंपनी है तो उसके पास एक 14 करोड़ का डेट चलता है भाई, बहुत ही छोटा डेट है, बहुत ही छोटा चलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्लेज, मतलब ये अपना शेयर किसी के पास गिरवी रख के लोन नहीं लिया, मतलब इसका इतना भी खराब हालत नहीं है अभी, तो बहुत अच्छी बात है भाई। 0% है प्लेज, बहुत अच्छी बात है। तो इसका अगर 5 ईयर का चार्ट देख लेते हैं, मैक्स चार्ट देख लेते हैं, 10 ईयर का चार्ट देख लेते हैं। 10 ईयर के चार्ट में आप देखेंगे 93 से ये 800 तक अभी जा रहा है, मतलब कुछ ही दिनों में ये 10 टाइम्स होगा। तो अगर हम देखेंगे कि ये किस जगह पर था, 2016 में, 90 के आसपास 2016 में, या फिर 84 के आसपास 2016 में। तो 2016 से 2026 10 साल में 10 गुना, ऐसा नहीं चाहिए हम लोगों का, और भी कम टाइम में 10 गुना होना चाहिए। 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, ऐसा चाहिए हम लोगों को, ठीक है। हम लोग का कैपिटल छोटा है ना भाई, छोटा है ना हम लोगों का कैपिटल, तो हम लोगों को कैपिटल अगर उसको ज़्यादा स्पीड से ले जाना है तो रिस्क भी ज़्यादा लेंगे, कंपनी भी अच्छा लेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो सेल्स क्या हो रहा है, इसको देखो, सेल्स को देखो। सेल्स हो रहा है 195, 109, 170, 177, 195, 137, 193, 180। तो ये आसपास है, ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ। ये किसमें, क्वार्टरली रिजल्ट में, क्वार्टरली रिजल्ट में यह ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ, ठीक है भाई, हो सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी वैसा ही है, 19, 11, 8, 18, 29, 15, 31, 38, मतलब ग्रो तो हो रहा है, छोटा छोटा करके ग्रो हो रहा है, ठीक है। इसका अदर इनकम भी है लेकिन कम है, 7, 3, 2, 3, ठीक है भाई, चलता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अच्छा है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी अच्छा है, 1, 4, 20, 21, 10, 20, 26, मतलब ये ग्रो तो हो रहा है क्वार्टरली रिजल्ट में, थोड़ा ग्रो हो रहा है बट ग्रो हो रहा है, ठीक है। अभी आते हैं ईयरली रिजल्ट पे। ईयरली रिजल्ट का हम लोग सेल्स देखेंगे। अभी देखो 322, 335, 544, 597, 552, 596, 640, 705, मतलब ग्रो तो हो रहा है साल भर में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो ये भी ग्रो हो रहा है, ठीक है। 33, 41, 54, 62, 60, 60, 64, 113, ग्रो तो हो रहा है। उसी हिसाब से अगर हर एक चीज़ आप लोग देखोगे, अदर इनकम देखोगे, आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स, सभी चीज़ में आप लोगों को ग्रो होता हुआ कंपनी नज़र आएगा, ठीक है। ये आप लोग को ग्रो होता हुआ दिख रहा है। -29, -10, 62, 41, 27, 28, 45, 76, ग्रो तो हो रहा है कंपनी। अब देखो सेल्स ग्रोथ उतना अच्छा यहाँ पर नहीं दिखाया, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिखा है। मतलब यहाँ पर हो सकता है कि टैक्स इसको कम लगा है, या फिर अदर इनकम इसका ज़्यादा आया है, या फिर एक्सपेंस इसका कम हुआ है, इसीलिए इसका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। सेल्स जब ज़्यादा होगा प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, लेकिन उस साल, अगले साल मेरा 330 का सेल हुआ है, इस साल भी मेरा 330 का सेल हुआ, लेकिन मेरा इस साल प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। कैसे? अगले साल मेरा 330 का सेल हुआ था, मेरा एक्सपेंस खर्चा कितना हुआ था 300, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ था 30। इस साल मेरा 330 का सेल हुआ और मेरा प्रॉफिट हो गया 100। क्यों? क्योंकि मेरा एक्सपेंस मैंने कम कर दिया 230। क्या होता है ठीक से समझो, अगर समझ नहीं आया तो, एक बार में समझ नहीं आया तो चीज़ों को समझो। आपके आपके पास 20K का सैलरी आता है, तो 20K में अगले मंथ में, पिछले मंथ में अपने खर्चा किया था 10K, एंड आपका सेविंग्स हुआ था 10K। तो आप इस बार भी आपका सेल्स, मतलब आपका सैलरी उतना ही हुआ, लेकिन इस बार आपने खर्चा किसी भी तरीके से उसको 6K कर दिया। ये एक एग्जाम्पल है बस। तो इसमें आपका हो गया सेविंग्स 14K। क्यों हुआ? अब लोग बोलेंगे भाई
सेल्स तो एक ही हो रहा है, तब भी इस बार अच्छा लाभ कैसे होगा भाई? एक्सपेंस कम हो गया, टैक्स कम हो गया, अदर इनकम ऐड हो गया। इसी यही हुआ है कि इसमें सेल्स ग्रोथ दिख रहा है कम, लेकिन टीटीएम आपका प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये रहा इसका लेवलिंग। अभी जाते हैं इक्विटी कैपिटल पे। इक्विटी कैपिटल देखो 12 से 13 ठीक है, ग्रो हो रहा है। रिजर्व रिजर्व देखो बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, 320, 311, 388, 447, 474, 548, 581। देखो इसको बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है, ये एक बहुत अच्छी बात है, कैश फ्लो पॉजिटिव में है। रेशियो में ROCE भी ग्रोइंग नज़र आ रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग में आप लोगों को थोड़ा झटका लगेगा। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग सिर्फ 41% है। तो भाई अगर प्रोमोटर शेयर होल्डिंग अगर ईयरली देख लेते हैं इसको, ईयरली यहाँ से कम हो रहा है 37, 35, 40, 41। तो ये 37 से 35 हुआ है मार्च 2020। तो क्या 2020 के बाद ये ग्रो नहीं हुआ? अगर कंपनी देखोगे तो कंपनी तो ग्रो होता ही जा रहा है भाई। कंपनी को अगर देखोगे तो कंपनी 2010 से देखो। आप लोग को जो भी आप यूट्यूब में सीखते हो, फिर टेलीग्राम में सीखते हो, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, बस ओरिजिनल चीज़ सिखा रहा हूँ, इसलिए दिखा रहा हूँ। 2020 से देखो कितना ग्रो हुआ, इतना। और अभी तो ये 759 चलेगा, तो 18 गुण हो गया भाई। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग कम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोमोटर शेयर होल्डिंग कम हो रहा है तो शेयर अच्छा है, ऐसा नहीं। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग कम हो रहा है मतलब कुछ दिक्कत है, ओके, कुछ दिक्कत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रोमोटर शेयर होल्डिंग अगर कम हो जाएगा तो वो ग्रो नहीं होगा, या फिर प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 60 के नीचे रहेगा तो वो ग्रो नहीं होगा। ग्रो होने के लिए एक पैरामीटर इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे कि FII एंड DII अपना पोजीशन बिल्ड कर रहे हैं, FII एंड DII, ओके। तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गया। तो ये हो गया फेनस रेमेडीज। अब ये किस कंपनी से आता है, किस कंपनी से आता है? देखो रीड मोर में जाओ, रीड मोर में यहाँ पर देखो अबाउट सेक्शन में कि इनकॉर्पोरेटेड इन 1989, वेनस रेमेडीज लिमिटेड इज ए रिसर्च बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड एन इंजेक्टेबल मैन्युफैक्चरर। फार्मास्यूटिकल कंपनी, फार्मा सेक्टर का बूम आने वाला है। बजट पे उस पर कुछ ऐसा चीज़ हुआ है, कुछ ऐसा एलोकेट हुआ है जिसपे फार्मा सेक्टर का थोड़ा बहुत डेवलपमेंट पॉसिबल है। तो ये तो एक बहुत ही छोटा कंपनी है और कंपनी भी अच्छा है, तो इन्वेस्ट करने में क्या जाता है, ठीक है। ये भी हो गया, तो 2 स्टॉक हो गया। अभी आते हैं एक्सिकॉन पे। एक्सिकॉन का शेयर देख लेते हैं, एक्सिकॉन इवेंट्स। एक्सिकॉन का शेयर भी अच्छा है, डिमांड भी अभी है। देखो ये ऑल टाइम हाई था, और यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा कि एक डिमांड भी है। तो ये सब जब है तो उसको देख लेते हैं, क्या नाम है, एक्सिकॉन इवेंट्स, इसको भी देख लेते हैं। एक्सिकॉन इवेंट का अभी मार्केट कैप कितने, 811 करोड़। अच्छा है, मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। करंट प्राइस है 549, ठीक है। स्टॉक PE है 21, उतना ज़्यादा नहीं है भाई, 21 बहुत ही कम ही है, मानते हैं 60, 10, 8 होगा तो और भी अच्छा, लेकिन 21 भी कम है। बुक वैल्यू 114, देखो यहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ दिखेगा, बुक वैल्यू 114 है और ये चल रहा है 549, मतलब 5 गुना ऑलरेडी हो गया। तो क्या इसका मतलब इसको हम रिसर्च नहीं करेंगे? एकदम करेंगे। एक दो चीज़ उल्टा पुल्टा होगा, पेनी स्टॉक का मतलब ये होता है कुछ चीज़ ऐसा होगा जो अच्छा नहीं होगा, फिर भी 10 गुना हो जाएगा, 100 गुना हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होता है। डिविडेंड येल्ड 0.03%, ठीक है, कोई बात नहीं। फेस वैल्यू 10, स्प्लिट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, स्प्लिट होगा तब भी चलेगा। 811 करोड़ का कंपनी और 8 करोड़ का मार्केट कैप, बहुत ही छोटा, बहुत ही छोटा, कोई बात नहीं। प्लेज परसेंटेज 0, मैं हमेशा इसको 0 रखता हूँ भाई, प्लेज परसेंटेज 0।
एक बात आपको समझ क्यों नहीं आ रहा, प्ले जब कब करोगे भाई? आपका घर गिरवी आप कब रखोगे? जब आपको पैसे की जरूरत होगा, मतलब आपका इनकम नहीं हो रहा। तो कोई भी स्टॉक का अगर प्लेज परसेंटेज 2%, 10%, 20% है, मतलब उसका कंपनी से अर्निंग नहीं हो रहा, इसलिए वो लोन ले रहा है। ठीक है। तो इसका 5 ईयर और 10 ईयर का चार्ट अगर देख लेंगे तो 10 ईयर में 80 से 500, 6 गुना के आसपास हुआ है। तो अभी भी इसमें मुझे दिख रहा है कि पोटेंशियल है। ठीक है, आप अपना रिसर्च कर लीजिए, आपका अपना ओपिनियन। ठीक है, तो आ जाते हैं हाफ ईयरली रिजल्ट। इसका क्वार्टरली रिजल्ट नहीं है, हाफ ईयरली रिजल्ट। हाफ ईयरली रिजल्ट में हम लोग क्या दिख रहा है, 10, 29, 30, 47, 41, 63, 81, 103। बहुत अच्छा भाई, हाफ ईयरली रिजल्ट भी ग्रो हो रहा है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हो, नेट प्रॉफिट देख सकते हो। ठीक है, नेट प्रॉफिट आप लोगों को दिखा देता हूँ, 5, 4, 8, 7, 11, 20, 22। बहुत अच्छा है। आप अपना रिसर्च कम से कम आधा घंटे का करना ही करना। ठीक है, इसके बाद आते हैं ईयरली स्टेटमेंट। ईयरली स्टेटमेंट में सेल्स कितना हो रहा है तगड़ा, 9, 46, 59, 88, 144, 183। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो, जीरो से शुरू हो रहा है, 6, 13, 19, 35, 50। क्या स्टॉक है भाई। नेट प्रॉफिट 0, 4, 9, 14, 30, 42। मैं आपको ओरिजिनल चीज दिखाता हूँ, उल्टा पल्टा चीज नहीं दिखाता कि ये कंपनी 100 गुना हो सकता है, 10 गुना हो सकता है, 30 गुना हो सकता है भी। क्यों हो सकता है, मैं बोल, क्योंकि मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ भाई। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो यूट्यूब, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में हर रोज दिखाता रहता है। मैं उन लोगों की तरह, मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ, इसीलिए मेरा ये इन्वेस्टमेंट है। ये मेरा इन्वेस्टमेंट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ओ अभी ये इसको ये मांग रहा है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने आपको इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी दिखाया, मेरा पोर्टफोलियो दिखाया ऑलरेडी। मेरा इन्वेस्टमेंट वहाँ पर आप देख सकते हैं, एक स्टॉक 7 गुना, 8 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना ऐसा हुआ है 4 साल के अंदर अंदर। ठीक है, तो फिर यहाँ पर आ जाते हैं। तो ये नेट प्रॉफिट अच्छा मिला, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भी हम लोग को अच्छा मिला, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा मिला, एंड 1 ईयर में सीएजीआर में भी अच्छा ही मिल रहा है। तो इक्विटी कैपिटल देख लेते हैं भाई। इक्विटी कैपिटल क्या, मतलब क्या ही हो रहा है, 9, 13, 14। इक्विटी अच्छा है। रिजर्व, रिजर्व भी अच्छा ग्रो हो रहा है, 5, 10, 70, 99, 146। तो रिजर्व ग्रो हो रहा है, लेकिन कैश फ्लो आपको एक इसमें डिफेक्ट देखने को अभी तक में एक ही डिफेक्ट देखने को मिला, जो है नेट कैश फ्लो इसका नेगेटिव हुआ है इस साल में। इसका अ, अभी तक जो इस साल का अभी तो नहीं है, 2026 का आएगा, अभी तक इसका नेट कैश फ्लो यहाँ पर दिख रहा है नेगेटिव। तो एक चीज मतलब इसमें खराब अभी तक लगा। आरओसी आप लोगों को देखने को मिल रहा है 35%, दैट इज ह्यूज। प्रोमोटर आप लोगों को देखने को मिल रहा है 86 से 62, 62 से 57, उसमें 55 आ गया। अभी एफआईआई भी दिख रहा है आपको, ये 0 हो गया। तो इसमें कुछ ऐसे चीज आप लोगों को अभी तक देखने को मिला जो अच्छा नहीं है, जो प्रोमोटर शेयर होल्डिंग है, एफआईआई शेयर होल्डिंग है, एंड कैश फ्लो है। तो अगर मैं होता तो मैं कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करता। अगर मेरे पास मेरा सैलरी अगर 10,000 है, अगर मैं 2,000 हर एक मंथ इन्वेस्ट करता हूँ, तो इस पर मैं एक स्टॉक भी मैं इस पर खरीदता, 1,000 भी मैं इस पर इन्वेस्ट करता। नहीं, अगर मैं देखता कि अगर हर एक चीज़ अच्छा नहीं है इस पे, लेकिन है कुछ चीज़ें अच्छा है, एक दो चीज़ ऐसा कुछ है जो डिफेक्टिव दिख रहा है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव इवेंट भी हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद है बोराना विब्स। ठीक है, डिमांड आप लोग देख रहे हो भाई। ठीक है, सुपीरियर डिमांड, ये आईपीओ इसी जगह पर आया, आईपीओ लेवल से 266 से अभी 384, मतलब 2 गुना भी नहीं हुआ, 100% ग्रोथ भी अभी तक नहीं आया। ठीक है, कंपनी देखते हैं भाई, बोराना, सॉरी,
विप्स 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, 385 का करंट प्राइस है, 17 रुपये का पी रेशियो बहुत अच्छा है, बुक वैल्यू 92 एंड 385, मतलब 4 गुना ऑलरेडी हो गया है। ठीक है, ठीक है। डिविडेंड yield 0, फेस वैल्यू 10, कभी भी स्प्लिट हो सकता है। डेट है 43। देखो 1000 करोड़ का मार्केट कैप में 43 करोड़ डेट कुछ नहीं है, कुछ एक हजार रुपये आपके पास है और आपने 1000 करोड़ का आपके पास कंपनी है, फिर कुछ भी चीज़ है और आपका बस 43 करोड़ ही डेट है, कभी भी मिटा सकते हो आप। अगर या फिर आपको 1 साल लगेगा या फिर आपको 2 साल लगेगा, आप आराम से मिटा सकते हो। ठीक है। प्लेज ये मैं देखता हूँ 0%। एक मिनट, अभी आ जाता हूँ इस पे, इसका क्वार्टरली रिजल्ट में अभी हम लोग देखेंगे सेल्स। क्वार्टर सेल्स देंगे तो 61, 62, 71, 78, 79, 81, 96, 111। तो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। 1000 करोड़ का कंपनी है, धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। तो इसके हिसाब से आप सब कुछ देख लो, एक्सपेंस देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। तो सभी में आप लोगों को थोड़ा ग्रोथ मिलेगा। मैं जो सच है वो आपके सामने दिखा रहा हूँ एंड बता रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट आपको ईयरली में आपको बहुत अच्छा सेल्स देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा। 42, 135, 199, 290, 367, दैट्स ह्यूज एक्चुअली, दैट्स ह्यूज। तो उसी हिसाब से नेट प्रॉफिट दे सकते हो 2, 16, 26, 24, 40, 58। ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छा मुझे तो दिख रहा है कि भाई बहुत अच्छा। तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा सेल्स ग्रोथ या फिर प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दिख रहा है, एकदम कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ इसमें दिख रहा है। ठीक है। सभी स्टॉक का कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है भाई। ठीक है। आपको एक जैसा स्टॉक नहीं मिलेगा। ठीक है। इसका इक्विटी कैपिटल देख लेते हैं, क्या ग्रोथ किया है भाई। इक्विटी कैपिटल में देख लो 0.01, 0.04, 0.04, 20 एंड 27। और रिजर्व में ग्रोथ आप देख रहे हो, बाप रे बाप, 48, 68, 219। 219 का रिजर्व है भाई, 219 करोड़ का रिजर्व है। तो इसके पास 219 करोड़ का जिसके पास रिजर्व है उसके पास 43 करोड़ का डेट क्या ही कर लेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है। तो इसके बाद आता है कैश फ्लो डिफेक्टिव हो गया 0, कोई भी कैश फ्लो इसके पास नहीं है अभी। ठीक है। ROCE 41%, बहुत अच्छा है। शेयर होल्डिंग भी अच्छा है, 60% के ऊपर शेयर होल्डिंग है। FII का शेयर होल्डिंग ऊपर जा रहा है। तो हम लोगों को अभी दिख रहा है बहुत ही अच्छा। सिर्फ एक ही चीज़ डिफेक्टिव मिला, नेट कैश फ्लो। तो ये आप लोगों को मैंने सभी चीज़ें कह दिया। इसमें कितना स्टॉक, सीता एंटरप्राइज, वेनस रेमेडी, एक्जिकन इवेंट, बोराना विप्स, ये सब मैंने आप लोगों को दिखा दिया। देखिए मैं चाहता हूं तो मैं इन्वेस्ट, मतलब 1 मिनट, दिन में 1 डे में 2 से 4 रिकमेंडेशन दे सकता हूँ, मेरा यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। बट मैं ये सब नहीं करता क्योंकि आप लोग को अल्टीमेटली आप लोगों को लाभ नहीं होगा। आप लोग इतना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर चुके हैं ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, इसके लिए, उसके लिए, लेकिन अभी भी आपका पैसा बना ही नहीं। अब खुद सोच लीजिए आप उसका कारण क्या हो सकता है। जेन्युइन लोगों को लोग मतलब सब्सक्राइब करते नहीं, उन लोगों से सीखते नहीं। सिटीज मैं जेन्युइन हूँ इसलिए मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, मेरा पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, मेरा सब कुछ डे बाय डे आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने वीडियो के पहले ही सब कुछ दिखा दिया मेरा पोर्टफोलियो में कि मैं कितना % अभी रिटर्न मेरा चल रहा है।
वो मेरा कैपिटल छोटा हो सकता है क्योंकि मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो कुछ कैपिटल मैं ट्रेडिंग पे लगाता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आप लोगों को समझाने का तरीका। मैं आप लोगों को समझा दिया। अब सब्सक्राइब करना है नहीं करना है आपको। और आप अगर इसको सीखना चाहते हो, पेनी स्टॉक इन्वेस्टिंग को सीखना चाहते हो, तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कोर्स भी है। अगर आप ले पाएंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। 19,999 नहीं है भाई, 1999 है। सिर्फ 2,000 रुपये है एक साल के लिए। 2,000 रुपये में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भी, और मैं जिस पे इन्वेस्ट करूंगा वो भी आप लोगों को दूंगा कि इस पे मैंने इन्वेस्ट अभी कर रहा हूँ। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2,000 रुपये पे आप उस हिसाब से सीखोगे जिस हिसाब से मैंने कमाया है, 300%, 400%, 800%। अगर आपका कैपिटल बहुत ही ज़्यादा है, 1 लाख 2 लाख होगा, तो और अच्छा, आपके लिए ही अच्छा। ठीक है, तो बस लाइक कर देना, शेयर कर देना। शेयर तो करोगे नहीं, लाइक तो करोगे नहीं। ठीक है, थैंक यू भाई।